जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग चारागाह के लिए उपयोगी है? 4%। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21%। भारत के कुल क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? 24%। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे संबंधित धंधों में लिप्त है? 52%। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, पहला चीन। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 15% भाग पर। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, पहला चीन। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? 47% भाग पर। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? पंजाब। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं और चावल की कृषि पर। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 68 में। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1983 से 84 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी होती है? जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिलहन आदि। रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी हैं? गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। किन क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्रों को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम चीन। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल्ड क्रांति किससे के लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी की। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तमिलनाडु में। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना की। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय की। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
पश्चिम बंगाल। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटे अनाजों की। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समिति ने। सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड क्या है? दुग्ध विकास कार्यक्रम। भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ कब हुआ? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का शुभारंभ कब हुआ? 1981 में। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय किसकी सहायता के द्वारा चलाया गया? विश्व बैंक एवं यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा। ऑपरेशन फ्लड तृतीय का शुभारंभ कब हुआ? 1985 में। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? मुर्रा। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा दूसरा उद्योग कौन सा है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर हैं? दुग्ध उद्योग। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। बृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है? 37%। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है? 63%। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? चीन में 21%। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? भारत में 20.2%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 33% भाग पर। वर्तमान में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं और नलकूप। भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 55.9%। भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 31.4%। भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 6.1%। भारत में सर्वाधिक नलकूप व पंपसेट कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में। वर्तमान में भारत में कितनी भूमि सिंचित है? 108 मिलियन हेक्टेयर। भारत के किस राज्य में सिंचाई मुख्यतः नहरों द्वारा की जाती है? पश्चिम बंगाल में पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर। सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? गंडक से। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? 1982 में। किस दक्षिणी राज्य में नहरों एवं नलकूपों व तालाबों द्वारा सिंचाई होती है? आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? 50% भाग पर। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।